मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ समाअत कुछ देर बाद। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस अरशद अली शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन को हलफ लेने से रोक दिया था। अदालत ने चीफ जस्टिस से लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किए हैं। इलेक्शन नताइज की मुसद्दिका दस्तावेजात के लिए दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने वकील से कहा कि फॉर्म 45 और 47 अपलोड कर दिए हैं। जिन आरोज ने फॉर्म जमा नहीं कराए उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि खदशा है फॉर्म 45 और 47 में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली की जा रही है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, आपको तस्दीक शुदा फॉर्म देंगे तो फिर उसके बाद कैसे तब्दीली होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ अल-अजीजिया फ्लैगशिप और एवन फील्ड रेफरेंस दोनों के दायमी वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। मुल्जिमान के वकील ने दलाइल में कहा कि दोनों एहतसाब अदालत पेश होना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर हसन और हुसैन नवाज अदालत पेश होना चाहते हैं तो मौका दिया जाए। अदालत 2 बजे फैसला सुनाएगी। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के कायदीन और अरकान असम्बली के एजाज़ में आज इशाया देंगे। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलाल भुट्टो ज़रदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी और दीगर शरीक होंगे। इशाये में सदारती इंतखाब से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। शहबाज शरीफ वफाकी काबीना से मुतालिक भी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत भी करेंगे। उधर वफाकी काबीना की तश्कील से मुतालिक मुशावरत में भी तेजी। अता तारर का कहना है कि 48 घंटों में वफाकी काबीना तश्कील पा जाएगी। वज़ीर आज़म ने कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PIA की निजकारी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिस्ट्रक्चरिंग से मुतल्लिक इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने FPR की ऑटोमेशन के निज़ाम की मुजव्वज़ा रोड मैप की असूली मंजूरी भी दी। वज़ारत कानून को टैक्स वसूलियों और रेवेन्यू से मुतल्लिक अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात और कानूनी तनाज़ात के हल के लिए सिफारिशात पेश करने की हिदायत। सार्फिन के बाद हुकूमत भी बिजली की अरबों रुपए की नादहिंदा निकली। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमती इदारे तकसीम कार कंपनियों के 205 अरब 55 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा हैं। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी तकसीम कार कंपनियों के कर्जदारों में शामिल। वफाकी हुकूमत में 25 अरब रुपए, सूबाई हुकूमतों के ज़िम्मे 118 अरब रुपए वाजिबुल अदा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 61 अरब रुपए अदा करने हैं। वाजिबात की अदायगी न होने से गर्दिशी कर्जा बढ़ने लगा। सिंध में मुस्तहिक अफराद को रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 5000 रुपए नकद देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने सूबे की 60% आबादी को 5000 रुपए देने की मंजूरी दे दी। रिलीफ पैकेज से 32,000 रुपए माहाना कमाने वाले मुस्तफीद हो सकेंगे। हर खानदान को रमजान के महीने में 5000 रुपए बैंक के जरिए दिए जाएंगे। दूसरी जानिब ज़ख़ीरा अंदोज और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। सूबे के तमाम कमिश्नर्स को कीमतों पर कंट्रोल करने के अहकाम जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप और iPad स्कीम का जायजा। मरियम नवाज का पैफ की नामुकम्मल ब्रीफिंग पर इजहार नापसंदीदगी। वज़ीर आला पंजाब का स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है, लैपटॉप और iPad स्कीम में तलबा का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। शोबा तालीम को बेमकसद और बेसमत नहीं होना चाहिए। हायर एजुकेशन समेत दीगर इदारों को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा।
तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज की तफसीलात आज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी। चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल सूबाई सदूर सूबों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज जमा करवाए जाएंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को हुए। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। फैसलाबाद, पाकपतन, उकाड़ा, खुशाब, चिन्योट में बादल बरस पड़े। आजाद कश्मीर के बाज़ अजला और मालाकंड में भी बादोबारा का सिलसिला जारी रहा। गवादर, चमन, केरा अब्दुल्ला में फिर बारिश। मच के नशेबी इलाके ज़ेरिया। वलाए खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान। 9 मार्च से बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम ईरान के रास्ते बलोचिस्तान में दाखिल होगा। शदीद बारिशें सैलाबी पानी में घिरे अजला को शदीद मुतासर कर सकती हैं। इदारों ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान में पहली बार जिगर के मरीजों में पैवंदकारी और लबलबा ट्रांसप्लांट का कामयाब तजर्बा। स्प्लिट लीवर ट्रांसप्लांट और लबलबे की पैवंदकारी PKLI लाहौर में की गई। 23 साल मरीज के लबलबे की पैवंदकारी की गई। 9 साल मरीज बच्चे के लीवर का एक हिस्सा लगाया गया। PKLI में लीवर का बड़ा हिस्सा एक और शख्स को भी लगाया गया। हिंदू यात्रियों के वफ्द की वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। वफ्द मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 12 मार्च तक कयाम करेगा। वफ्द के सरबराह का बेहतरीन इंतजामात पर पंजाब रेंजर्स और दीगर इदारों का शुक्रिया। पाकिस्तान में पहली बार जिगर के मरीजों में पैवंदकारी और लबलबा ट्रांसप्लांट का कामयाब तजर्बा। स्प्लिट लीवर ट्रांसप्लांट और लबलबे की पैवंदकारी PKLI लाहौर में की गई। 23 साल मरीज के लबलबे की पैवंदकारी की गई। 9 साल मरीज बच्चे के लीवर का एक हिस्सा लगाया गया। PKLI में लीवर का बड़ा हिस्सा एक और शख्स को भी लगाया गया। हिंदू यात्रियों के वफ्द की वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। वफ्द मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 12 मार्च तक कयाम करेगा। वफ्द के सरबराह का बेहतरीन इंतजामात पर पंजाब रेंजर्स और दीगर इदारों का शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने पहली फतह का मजा चख लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से मात। 163 रन के ताकुब में यूनाइटेड बैटिंग लाइन 145 रन पर ही ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। इकलौती फतह के बावजूद लाहौर कलंदर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में आज मुकाबला होगा। प्लेऑफ की उम्मीदें रोशन रखने के लिए दोनों के लिए मैच अहमियत का हामिल। रावलपिंडी स्टेडियम में मार्का शाम 7 बजे शुरू होगा।